डटे हुए लोग। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना, अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूं, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमा बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूं। इन्नल आब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी। 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, हजरत फारूक आदम का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे, अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा
अब्दुल्ला जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं तुझे दे देता हूं, मेरे लश्कर में आ जा, माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा क्या फरमाते हैं, बड़ा तू बेवकूफ है, मैंने दौलत कमानी होती तो मदीने में बैठ के तजारत करता, मैं दौलत कमाने नहीं निकला, मैं तो रसूलुल्लाह की रजा कमाने के लिए निकला हुआ हूं। दौलत कमानी होती तो किसी मार्केट में होता, मैदान में आना था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दौलत तो लौंडी है रसूलुल्लाह के दरवाजे की, ये तो पीछे पीछे फिरती है नबी पाक के गुलामों। ये कमानी होती तो मैं किसी मार्केट में होता, मैदान में थोड़ा होता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से दूसरी चाल चली। कहने लगे मियाँ ओदा जो तुझे चाहिए, मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जो ओदा तू कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे शायद तुझे पता नहीं मेरी तारीफ क्या है, शायद तू जानता नहीं मेरी तारीफ क्या है। कहा साहब की क्या तारीफ है? कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ और कायनात में सबसे बड़ा ओहदा मुस्तफा के सहाबी होने का ओहदा है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फरमाया मैंने हुजूर के जलवे देखे हुए हैं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं, और मैंने ओहदा लेना होता तो मैं सियासत करता, मैं तो शहादत लेने निकला हूं मैदान में, ओहदे का मैंने क्या करना है। अब बादशाह कहने लगा इसे कत्ल कर दो। वजीर कहने लगा नहीं, एक बात और है, मुझे एक चाल और चलने दो। कहा वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मुझे मौका दो, अपनी ही बेटी को सजा बना के, वो जवान जिसकी जवानी इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी मुकाबले में खड़ा नहीं होता, उस जवान के कमरे में रात की तन्हाई में बना सवार के बीबी को भेजा। वो बीबी कहती है मैं सारी रात बन सवर के इस सहाबी के कमरे में बैठी रही, लेकिन ये क्या शख्स था, सारी रात ही मुसल्ले पे बैठा रहा, सारी रात ही। कुछ देर थक जाता तो ये करीम रसूल पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बीबी कहती है सहरी हो गई तो मैंने छू के देखा कि इंसान है कि जिन्न है, ये बंदा है कि फरिश्ता है, छू के देखा। कहने लगे पीछे हट जा। मैंने कहा मैंने तो सुना था तू 1000 के मुकाबले में है और तू इतना बेहिस है कि बनी सवरी दुल्हन बैठी है, तूने नजर नहीं की। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, बीबी कहती है नजर फिर नहीं उठाई, नजर फिर झुकी हुई है। कहने लगे बीबी मैं मजबूर हूँ, अब मेरे ऊपर कोई उसल नहीं चलता, मैंने जलवाए बद्दुहा का दीदार किया हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कभी भी अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता, मैंने मुस्तफा को, और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ। सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहाँ से मिलता है, आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहाँ से आती है। एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहाँ से कैफ आते हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है तो तू भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ जा, आजा दरवाजे रसूल पे झुक जा, मिल जाएगा। सवेरे दरवाजे पे बाप आया बेटी से रिजल्ट लेने, दरवाजा खोला तो बेटी नकाब पहने बाहर आई। बाप कहने लगा क्या बला? कहने लगी पीछे हट जा, तू गैर महरम है, काफर है, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी तेरे जैसे को बाप कहूं, तेरे जैसे को जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे बाप नहीं मानती, मैं अब रसूल वाली हो गई, मैं हजरत फातिमा की कनीजा हो गई, मैं अब नबी करीम की खादिमा हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। ये दाव भी नाकाम हुआ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने मौत खड़ी की, एक कड़ा में तेल गर्म किया, कहने लगे तुझे इसमें जलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जलने के करीब हुए तो रोने लगे। रूम का बादशाह कहने लगा शायद डर गया है। कहने लगे अब समझ आई है, अब तुझे पता चला है, चला आ जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे तू काफिर है, तेरी काफिरों वाली सोच है, इसलिए नहीं रोया कि मौत से डर गया हूँ, मैं तो इसलिए रोया हूँ कि एक जान है वो नबी पाक पे कुर्बान हो रही है, काश रब मुझे 1000 जान देता, मैं सारी मुस्तफा पे कुर्बान कर देता। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया।
18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हकी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख, नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा करें। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे अल्लाह करीम, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।